मेहता का उल्टा चश्मा। चलो हम लोग तैयार होकर आते हैं। एक्चुअली हमें सारी तैयारियां करके रेडी रहना चाहिए। वो लोग गणपति पापा को लेके कभी भी आ सकते हैं। हम सब मिलकर गणपति पापा का अच्छे से स्वागत करेंगे। हाँ जरूर, लेकिन किसे पता था कि सारी रात इतनी बारिश होगी। मैं तो सोचता हूँ जो लोग गणपति पापा को लेने के लिए गए हैं उनको रात में पानी भरा हुआ नहीं मिले। अरे चुप बोलो यार भाई, सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक होगा। चलो तैयार होके आते हैं, चलो चलो। चलिए। इतनी बारिश है। आई एम सो एक्साइटेड। हम जल्दी गणपति पापा का आगमन करेंगे। मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ, कब अपने हाथों से बने उखड़ी से मोदक पापा को प्रसाद भी चढ़ाऊं। अच्छा, अब महिला मंडल क्या पहनने वाले हो? हम लोग नौवारी पहनने वाले। ओह वाओ, मुझे भी नवारी साड़ी पहननी है। मुझे हेल्प करो ना प्लीज। क्या कहा? प्लीज मुझे भी पहनाओ ना। प्लीज आई को। ओके सॉरी, नो प्लीज मुझे नवारी साड़ी पहनाओ। हाँ हे, आता बरोबर आहे। तुम जल्दी से तैयारी शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ। गणपति पापा, हम गोकुलधाम वाले आपके स्वागत के लिए बहुत उत्साहित हैं। सब तैयारियां हो चुकी हैं। मैंने तो आपके लिए खास मोदक बनाए हैं, उकड़ी से मोदक। आप आएंगे ना? नहीं मतलब कोई संदेह नहीं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे पता है आप आएंगे ही, लेकिन क्या है पापा, बाहर इतनी बारिश हो रही है, थोड़ा डर लग रहा है। सब लोग आपको कैसे ला पाएंगे? आप प्लीज संभाल लेना पापा, सब आपके हाथ में है। गणपति पापा मोरया। अरे अंजलि भाई कितनी देर, जल्दी आओ, वो लोग गणपति पापा को लेके आ जाएंगे। तैयार हो जल्दी। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? गणपति पापा के आगमन के पहले मैं तैयार हो जाऊंगी। अरे भाई तो इतनी देर तुम क्या कर रही थी अंदर? मेकअप। अरे भाई इतनी देर मेकअप करने का क्या फायदा अंजलि? मेकअप करने के बाद भी वैसे ही दिख रही हो ना जैसे पहले दिख रही थी। मतलब अंजलि भाई कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं होती। हाँ इतने सुंदर होते हैं वो चेहरे, जैसे तुम इतनी सुंदर हो ना तुम्हें कि तुम्हारी सुंदरता को ये आर्टिफिशियल मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं है। मेकअप तुम्हें और क्या बेहतर करेगा, तुम हो ही इतनी सुंदर। अच्छा वैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेल, मुझे सुंदर कहने के लिए शुक्रिया, बट मिस्टर तारक मेहता तैयार तो जम के होना पड़ेगा ना। गणपति बापा सोसाइटी में रोज रोज थोड़ी ना आते। हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा जल्दी तैयार हो जाओ प्लीज। तारक चिंता मत कीजिए, आपकी पलक झपकते ही मैं तैयार हो जाऊंगी। वेट फॉर मी। पलक झपकते ही आ जाएगी। यहाँ भी बातें बनाने में उस्ताद होती है। लो झपक ली पलके। आई तैयार होके। भगवान करे गणपति पप्पा के आने से पहले तैयार हो जाइए। और ये जेठालाल और मंडली भी, ये भगवान बारिश में कहीं फंसे नहीं, जल्दी पहुंच जाए। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। 3 स्टार 7 स्टार गणपति बप्पा सुपरस्टार। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाबा मोरया रे। 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 सब पहली माशीरो गणपति बप्पा हीरो। सब पहली माशीरो गणपति बप्पा हीरो। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग पांडुरंगवाड़ी जा रहे हैं गणपति बापा की मूर्ति लाने के लिए। देखिए आगे रास्ता बंद है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और इंस्पेक्टर साहब, पानी तो हम जहाँ रहते हैं गोकुलधाम, वहाँ पे भी भरा हुआ था, पर हम वहाँ से चल के यहाँ तक आ गए ना, तो वाहिगुरु जी की कृपा से यहाँ से आगे भी पहुँच जाएंगे जी। अरे चाचा जी, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, आप मत जाइए। अंकल हमें थोड़ा ही आगे जाना है प्लीज। प्लीज जाने दीजिए ना प्लीज। थोड़ा सा भी नहीं मतलब नहीं। देखिए इस एरिया में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आप लोगों को आगे नहीं जाने दे सकता। देखिए आगे पानी गहरा है, गाड़ियां की गाड़ियां डूब चुकी है, इसलिए हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया है कि इस रास्ते से किसी को भी न जाने दिया जाए।
तो प्लीज आप वापस चले जाइए। भिड़े, पांडुरंगवाड़ी जाने का और कोई रास्ता है? हाँ, ये एक ही रास्ता है पोपटलाल। ओहो, तो देखिए अभी कुछ नहीं हो सकता है। अभी आप वापस जाइए, जैसे ही बारिश रुकती है, पानी उतरता है, उसके बाद घर से निकलिए। अरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, पानी बहुत गहरा है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। देखिए भगवान को अपने पास लाना है या आप सबको भगवान के पास जाना है? जाइए प्लीज। चलो चलो भाई, चलो चलो। चलो फ्रेंड, लगता है गणपति बाप्पा अपनी बात सच करने वाले हैं। वाह वाह बबीता जी मस्त दिसताय. हाँ तुम्ही खूप सुंदर लागছো देखते. हाँ धन्यवाद. धन्यवाद. एक बात कहूँ, आज अगर हम सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई लग रहा है ना, तो वो है हमारी कोमल भाभी. हमारी कोमल भाभी क्यूट लग रही है, एकदम क्यूट. थैंक यू. वो तो लगेंगी ही ना अंजलि भाभी. गणपति पापा की पिल्ली आरती हाथी भाई और कोमल भाभी जो करने वाले हैं. हाँ पर हंस का फोन लग ही नहीं रहा है. मैं कब से ट्राई कर रही हूँ. कोमल भाभी चिंता मत कीजिए, लग जाएगा फोन. अरे भाई सब लोग गणपति बप्पा का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए नहीं? हाँ? क्या बात है भाई, हमारे उत्साह की भी दाद देनी पड़ेगी. चाहे जितनी तेज बारिश हो, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है. हम सब तो कब से तैयार हैं, पर ये जेठा भाई और बाकी सब लोग गणपति पापा को लेके अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ। आ जाएंगे आ जाएंगे. आगे. अरे क्या हुआ? गणपति पापा कहाँ है? अरे क्या हुआ, गणपति बप्पा किधर है? अहो क्या हुआ? हर जगह पानी भरा हुआ है, सब रास्ते बंद है. हर जगह इतना पानी भरा हुआ है बाहर के पुलिस ने हमें आगे जाने से मना कर दिया. हाँ. तो पापा का आगमन? हम गणपति बाप्पा को नहीं ला पाए. हाँ? इसका मतलब पापा इस बार हमारी सोसाइटी में नहीं आएंगे? ये विघ्नहर्ता ने हम सबको कैसे विघ्न में फंसा दिया? अब हम क्या करेंगे? अरे पर आप लोगों को पुलिस से बात करनी चाहिए थी ना कि जरा सा आगे पांडुरंगवाड़ी तक ही जाना है. मैंने बोला मेहता साहब, ये भिड़े ने खुद ने पुलिस को बोला कि हमको इधर पांडुरंगवाड़ी में ही जाना है. फिर लेकिन वो उनकी बात भी बरोबर थी. हम जहाँ गए पुलिस ने हमको जहाँ रोका वहाँ यहाँ तक पानी था. बोले आगे तो और भी ज्यादा पानी है, तो बोले आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमको आगे जाने नहीं दिया. हाँ लेकिन पुलिस ने जो कुछ भी किया वो हमारी रक्षा के लिए किया भाई. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ बापूजी. मुझे तो लगता है ये सब गणपति बापा की मर्जी है. हाँ, ये उन्हीं की मर्जी है. सच में जो कुछ भी हो रहा है वो गणपति बाप्पा की मर्जी है. पर भिड़े तुम रो क्यों रहे हो? गणपति बाप्पा ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की मर्जी है. उन्होंने मुझसे कहा था. पापा ने तुझसे कहा पर्सनली? बताता हूँ. माधवी, सॉरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी मुझे ये बात सबको बतानी पड़ेगी. बतानी पड़ेगी भाई, क्या बात क्या है?
3 दिन पहले जब मैं घर पे बैठ के गणपति उत्सव का हिसाब कर रहा था, तभी थकान की वजह से अचानक मेरी आंख लग गई। और फिर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपका स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है बापा, बेहद उत्सुक है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूँ। क्या सूचित करना है पापा? यही कि इस बार शायद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा। मैं ये बात सबको बताना चाहता था, लेकिन भाभी ने रोक दिया। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि ये इनका वहम है। और हम सब गणपति पापा के स्वागत के लिए इतने उत्साहित हैं, और ऐसी सब बातें बताकर क्यों सबका उत्साह कम करे? इसलिए मैंने इनको रोका था। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, वो देखकर यही लग रहा है कि गणपति बापा ने जो भी कहा है वो सच हो रहा है। इस बार पापा गोकुलधाम में नहीं आएंगे। नहीं वारियो, मुझे तो लगता है वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दादाजी, हमें इस परीक्षा में कुछ भी करके पास होना ही है। हाँ, पास होंगे, जरूर पास होंगे। जब भक्ति के दिए में श्रद्धा का घी भरते हैं ना, तो रूठे हुए ईश्वर को भी मान जाना पड़ता है। टुकड़ा जी हाँ, गणपति बापा हमारी सोसाइटी में जरूर आएंगे। आप कैसे आएंगे बापूजी? हम उनको लेने जाएंगे तो आएंगे ना, अपने आप कैसे आएंगे? अभी थोड़ा देर में तो रात भी हो जाएगा। बारिश तो अभी तक रुकी भी नहीं है। हाँ, इतनी बारिश हुई है कि सारे रास्ते भी तो बंद हो गए। अरे रास्ते बंद भी उसी ने किए हैं और खोलेंगे भी वही। गणपति बापा हमारी सोसाइटी में जरूर आएंगे। लेकिन चाचा जी कैसे आएंगे? जैसे मीरा के जहर के कटोरे को अमृत में बदलने के लिए वो आए थे, वैसे जैसे पृथ्वी को बचाने के लिए स्वयं शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटा से अवतारित किया था, वैसे जैसे महिषासुर का नाश करने के लिए खुद माँ ने दुर्गा माता का स्वरूप धारण किया था, वैसे विघ्नहर्ता खुद विघ्न दूर करेंगे और वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आएंगे। बापूजी हाँ, आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। चाचा जी, हमने सारी कोशिशें करके देख ली, वो नहीं आएंगे। वो जरूर हमसे रूठे हुए हैं। रूठे हुए ईश्वर को मनाने के लिए अब सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? प्रार्थना। चलो हम सब मिलके बापा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में जरूर आए। चलो। देखा, मैंने बोला था ना, इस बार पापा गोकुलधाम में नहीं आएंगे। इस बार गोकुलधाम में गणेशोत्सव नहीं होगा। रात भी हो गई है, गणपति पापा नहीं आएंगे। पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि गणपति पापा ने हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी। अरे बीड़ा, वो मूर्तिकार को जरा फोन तो लगा, हो सकता है शायद लग जाए। और अगर लग जाए तो उसको पूछ के भाई वो गणपति बापा की मूर्ति देने यहाँ आ सकता है, और अगर नहीं आ सकता तो और कोई रास्ता है क्या? हाँ जी हाँ, अगर वो आधे रास्ते तक आ जाए तो हम लोग आधे रास्ते तक जाकर गणपति पापा को लेके आ जाएंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन सुबह लग नहीं रहा था। बहुत ट्राई किया उसे, अभी देखता हूँ फिर से। लग गया। हेलो। हाँ हेलो, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है ब्रदर, प्लीज जोर से बोलिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बोलिए बोलिए। देखिए, हम एक्चुअली आज सुबह आने वाले थे 10 बजे मूर्ति लेने के लिए, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि हम लोग चाहकर भी नहीं आ सके। तो अभी आप एक काम कर सकते हैं, हम लोग आधे रास्ते आते हैं, आप आधे रास्ते आ सकते हैं मूर्ति लेकर। माफ करना भाई साहब, बाहर बारिश बहुत हो रही है।
आज हमारे यहाँ गणपति बापा की मूर्ति लेने भी कोई नहीं आया। मैं आना चाहूँ तो भी बाहर पानी भरा हुआ है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? भिड़े अंकल क्या कहा उन्होंने? वो पापा की मूर्ति लेकर आ रहे हैं ना? नहीं बेटा, उन्होंने मना कर दिया। उनके यहाँ भी पानी भरा हुआ है। उम्मीद की एक ही किरण थी, वो भी बुझ गई। क्या क्या सोच के रखा था हमने कि गणपति बापा आएंगे तो हम लोग ऐसे स्वागत करेंगे, वैसे स्वागत करेंगे, और अब तो कुछ भी नहीं होगा। ये बारिश के पानी ने तो हमारे उत्साह को भी डुबो दिया है। आरती की थाली सजी हुई है, पर दिया जलाए तो भी किसके लिए जलाए? प्रसाद की थाली भी तैयार है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए गणपति बप्पा नहीं आए। अब तक सब ठीक था, हम सब कितने खुश थे, सोसाइटी कितनी चमक रही थी, और अब देखो। बेटा ये सारी चमक, सारी जगमग पप्पा के आने की वजह से थी। सब कुछ उन्हीं के लिए रोशन। और अब जब वही नहीं आ रहे हैं तो सजावट की रोशनी चुभ रही है, आंखों को खल रही है। कुदरत के आगे कहाँ किसी का कुछ चला है। अब परिस्थिति का स्वीकार कर लेते हैं, और क्या। लेकिन ऐसे क्या गलती हो गई हमसे कि बापा हमसे इतना रूठ गए? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। गणपति बापा अब नहीं आएंगे। हंस भी नहीं आए और गणपति बापा भी नहीं आए। चलो अभी परिस्थिति का स्वीकार कर लेते हैं और अपने अपने घर जाते। गणपति बापा ने अपनी बात सच कर दी। अपू बेटा, जा तू ये लाइट्स वाइट सब बंद कर दे। इसके लिए इतनी सजावट की, इतनी सारी रोशनी की, जब वही नहीं आएंगे तो ये सजावट, ये रोशनी किस काम की? जा बेटा, जा बंद कर दे सब। उदास हूं मैं, और मैं ही क्या, आज तो हर गोकुल धाम निवासी उदास है। इतने अथक प्रयासों के बावजूद गणपति बप्पा गोकुल धाम में नहीं पधारे। इस परिस्थिति की तो हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कितनी कोशिशें, कितनी प्रार्थनाएं, कितना प्रयत्न, कितनी विनती, लेकिन गणपति बप्पा नहीं पधारे गोकुल धाम में। सच तो यही है। और अब देखिए ना, उनके बिना ये सारा डेकोरेशन कितना सूना सूना है जो टप्पू सिन्हा ने किया। आरती की थाली सजी हुई रखी हुई है, स्वादिष्ट मोदक का थाल रखा हुआ। लगता है भिड़े का स्वप्न सच हो गया, गणेश महोत्सव नहीं होगा गोकुल धाम में। क्या गलती है हमारी, क्या गलत किया हमने कि हमारे साथ ऐसा हुआ। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, अब आप ही कुछ कीजिए, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कीजिए, हमारी प्रार्थनाएं सुनिए। और आप लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि गोकुल धाम में उदासी न रहे। देखते रहिए, और आज ये नहीं कहूंगा, कह नहीं पाऊंगा कि हंसते रहिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.